हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 16 व्यस्त महीना पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें कई तरह के पक्षियों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम यह पाठ पढ़ते हैं। बाल मंदिर भावनगर, 13 अप्रैल 1936। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गोरैया, कबूतर और फूल सूंघनी मतलब शक्करखोर सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना ही लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे निकल आए हैं। इन नन्हे पक्षियों के माँ बाप इन्हें तरह तरह के जीव जंतु और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त है। मतलब इनके माँ बाप, जो घोंसले में जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनके कई 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 तरह के जीव जंतु लाके उन्हें खिला रहे हैं। हमारे आंगन में भी एक कबूतर का बच्चा आया है। उसके घोंसले में अभी भी एक अंडा है। लगता है माँ ने इसे ठीक से या नहीं है। उनके आंगन में भी एक कबूतर का बच्चा है। गोपाल भाई के घर के रास्ते वाली सड़क के किनारे बहुत से पत्थर है। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी देव चिड़िया के अंडे दिए हैं। ये देख सकते हो आप देव चिड़िया का चित्र। बच्चू भाई ने मुझे वह दिखाया। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और गुनी हुई रुई भी है। इस तरह कलचिड़ी ने अपना घोंसला बनाया है। अपने बच्चों के लिए कैसा आरामदायक और नरम बिछोने वाला घर है। कलचिड़ी कोए जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी के कुछ टुकड़े भी होते हैं। मैंने कलचिड़ी के घोंसले में एक बच्चा भी देखा है। वह अपनी चोंच खोलकर बैठा था। उसका मुंह अंदर से लाल था। इतने में कलचिड़ी कहीं से उड़कर घोंसले में आई और बच्चे के मुंह में कुछ डाला। शायद छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे, इसलिए वह आई और उसके बच्चे के मुंह में जीव जंतु डाले होंगे। शाम हो चली थी। कलचिड़ी भी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। अब देखो, कोयल के बारे में बताया है। यहाँ कोयल है। आप जानते हैं कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या आपको पता है कि वह घोंसला नहीं बनाती है। वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कोयल उसका घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के साथ अपने अंडे रखती है। नज़दीक में ही एक छोटा सा पेड़ है। उसकी डाली पर घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, जबकि कबूतर नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ में बनाता है। आमतौर पर हमारे घरों के आसपास दिखाई देने वाली गोरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। अलमारी पर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी एक ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। कभी कभी वह अपना घोंसला पुराने मकानों या खंडरों में बनाता है। बसंत गौरी, जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें घोंसला बनाते हैं। और दर्जिन चिड़िया, ये आप देख सकते हो, इसको दर्जिन चिड़िया कहते हैं। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर बनने वाली पत्तों की थैली में घोंसला बनाती है। यह देखो, आप देख सकते हो कि वह अपनी चोंच से उसको सीती है, फिर वहाँ उसका घोंसला बनाती है। वह पत्तों के बीच बनी थैली में ही अंडे देती है। अब यहाँ शक्करखोर के बारे में बताया है। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। हमने उसी शाम एक डाल से टंगा फूल सूंघनी का घोंसला देखा। क्या आप जानते हैं कि यह घोंसला किन चीज़ों से बना है? उसके घोंसले में बाल, घास, तिलिया, सूखे पत्ते,
धुनी हुई रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े के छींतड़े, जैसे छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े होते हैं ना, उसको कहते हैं छींतड़े, और मकड़ी के जाले भी होते हैं। जब मैंने दूरबीन से देखा तो घोंसले में बच्चे भी दिख रहे हैं। वे घोंसले के मुंह के पास बैठे थे, अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में, और वे कर भी क्या सकते थे, केवल खाना और सोना। आजकल सभी पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडा देना तो पहला चरण है। कड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के लिए कुछ मनुष्य और अन्य प्राणी दुश्मन के समान होते हैं। जैसे कई के घरों में अगर घोंसला बना दिया हो तो वह घोंसला हटा देते हैं, पक्षी बैठते हो तो उनको उड़ा देते हैं, तो यह दुश्मन के समान ही हुआ। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे ये सभी अंडे चुराने के मौके ढूंढते रहते हैं। कई बार ये घोंसलों को तोड़ भी देते हैं। अपने आप को इन मुश्किलों से बचाना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को सावधानीपूर्वक पाल कर बड़ा करना, यह सब हर पक्षी के लिए कसौटी के समान है। मतलब उनके लिए एक मुसीबत के समान है। उनका एक, जैसे उनको बहुत मुश्किलें आती है इस काम में, फिर भी ये पक्षी आनंद से खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। अच्छा, सबको सलाम, आपके गीजू भाई का आशीर्वाद। गीजू भाई ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? तो उन्होंने कितने साल पहले लिखा था? तो उन्होंने 75 साल पहले यह पत्र लिखा था। तो उन्होंने कितने साल पहले लिखा है यह पत्र? तो उन्होंने यह पत्र 75 साल पहले लिखा है। यहाँ कई पक्षियों की बात की गई है। इनमें से कितने पक्षी आपने देखे हैं? तो आपने जिन पक्षी को देखा हो उनके बारे में यहाँ आपको लिखना है। जैसे गोरैया, चिड़िया, कौवे, तोता, दर्जीन चिड़िया, कोयल, उसके बारे में आपको लिखना है। आपने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखा है उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने जिन पक्षियों को देखा हो उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। आपने किसी पक्षी का घोंसला देखा है, तो आपने जिन पक्षी का घोंसला देखा हो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने कौन से पक्षी के घोंसले को देखा है और आपने कहाँ देखा है। आगे का सवाल, आपका मनपसंद पक्षी कौन सा है? कक्षा में मित्रों के समक्ष उसकी तरह आवाज़ निकालकर और उड़कर दिखाइए। तो यह आपको खुद को करना है कि आपका मनपसंद पक्षी कौन सा है और उसकी आवाज़। आगे देखिए, यह पक्षी पहचानिए। सिर पर मुकुट और पूंछ के सिक्के, सिर से दुम दिखे, बस नीले पट्टे, संकेत हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अपने घर में या आसपास यदि किसी पक्षी का घोंसला हो तो उसे ध्यान से देखें। ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी नहीं है। यदि ऐसा करेंगे तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। कुछ दिन घोंसले का अवलोकन कीजिए और निम्न बातें पता करके लिखें। घोंसला कहाँ बना है? तो घोंसला एक पेड़ की डाल पर बना हुआ है। तो आपने जिस घोंसले के बारे में देखा हो
उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है कि आपने घोंसला कहाँ देखा है। घोंसला किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो घोंसला किन चीज़ों से बना हुआ होगा, तो उसके बारे में हमें लिखना है घास और तिनकों से बना हुआ है। घोंसला बन चुका है या पक्षी उसे अभी भी बना रहे हैं, तो हमारा घोंसला क्या होगा, बन चुका होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि यहाँ घोंसला बन चुका है। क्या आप घोंसला बनाने में वाले पक्षी को पहचान सकते हो? तो जिसने घोंसला बनाया है उसके बारे में लिखना है कि कौन से पक्षी ने घोंसला बनाया है। तो आपने कौवे का देखा हो तो कौवा, या आपने गौरैया का देखा हो तो गौरैया। तो मतलब जिस पक्षी को आपने देखा हो घोंसला बनाते हुए उसके बारे में आपको यहाँ नाम लिखना है। पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर जाते हैं, तो पक्षी घोंसले में दाने, रोटी, और अनाज लेकर जाते हैं। घोंसले में कोई पक्षी बैठा है, तो आपने घोंसले में जिस पक्षी को बैठे हुए देखा हो उसके बारे में आपको लिखना है कि यहाँ पे कौन सा पक्षी बैठा है। क्या आपको लगता है कि घोंसले में अंडे हैं? तो घोंसले में अंडे है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि घोंसले में अंडे है, तो आपको यहाँ लगता है हाँ। क्या घोंसले से ची ची की आवाज़ आ रही है, तो आपको यहाँ लिखना है हाँ। अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं, तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लेके आते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे रोटी, अनाज, छोटे छोटे जीव जंतु। ये पक्षी 1 घंटे में कितनी बार घोंसले में आते हैं, तो यह पक्षी 1 घंटे में घोंसले में कितनी बार आते हैं, तो 2 से या 3 से 4 बार। बच्चे कितने दिनों के बाद घोंसला छोड़ देते हैं, तो यहाँ आपका जवाब आएगा 1 महीने के बाद घोंसला छोड़ देते हैं। घोंसले का एक चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। थैंक यू। अब इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।